अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सुबह का टाइम है और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरी रूटीन, जो आप लोग मेरी वीडियोस जो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया, बाद में मैं खुद जॉब पे चली जाती हूँ और ऐसे जानी रोज़ाना की जो मेरी डेली की रूटीन है वो। तो ये देखिए, इस टाइम मैं जॉब से वापस आ गई थी और मैंने अपना खाना वगैरह जो मैंने खाना होता है लंच ले लिया था और अभी बाहर बेल हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने ये एक पैकेट इन्होंने रिसीव किया है और ये मुझे पता था इन दिनों, क्योंकि मुझे ईमेल आ गई हुई थी कि मैंने आज इतना टाइम पे आप लोगों का जो पैकेट है ये पार्सल आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा जो बर्थडे गिफ्ट है वो आज आया है। मेरी बर्थडे नवंबर में थी और अब फरवरी आ चुका है और अब मुझे ये मेरा तोहफ़ा मिला है। ये बच्चों ने सब ने मिल के पैसे डाल के तो इन्होंने मेरे लिए ये ऑर्डर किया हुआ था और चूँकि ये लोग मेरा ही जो अमेज़न का अकाउंट है या सिलेंडर वगैरह के उसी से ही चीज़ें पे ऑर्डर करते हैं, तो मुझे ईमेल आ गई थी कि आपको एक पैकेट रिसीव होना है फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे। तो मुझे लेकिन ये नहीं पता था कि क्या ये सरप्राइज़ ही इन्होंने मुझे दिया है बच्चों ने मिलके। तो प्यारा है। मैं वैसे 1-2 दिन पहले देख रही थी, किंज़ा भी मेरे साथ थी, हम लोग देख रहे थे हैंडबैग वगैरह। मुझे एक क्या कहेंगे उसे, गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है, मेरी एक फ्रेंड ने दिया हुआ है। मैं जब हॉस्पिटलाइज़ थी तो इधर हम लोगों में अभी भी वो पाकिस्तानी रिवाज है कि जब किसी की आयादत करने जाएँ तो कुछ देते लेते हैं। तो मेरे पास वो कूपन पड़ा हुआ था तो मैं सोच रही थी कि ये बैग लूँ, शूज़ लूँ या जैकेट वगैरह लूँ। तो शायद किंदा के दिमाग में ये वैसे बैग मैंने देखा था और मैं कह रही थी कि बहुत प्यारा है, तो शायद इसलिए फिर ये किंदा ने ये ऑर्डर कर दिया था। लेकिन मुझे सही सरप्राइज़ भी हुई मैं और सही खुशी भी हुई। तो ये है हमारी इस टाइम, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये हमारी बिल्ली, जो हमारी पेट है लू। ये पिछले दिनों बीमार रही है। इसने मुझे समझ नहीं थी, मेरे हस्बैंड को भी नहीं, और ये किंदा पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ रही है तो इसे खाना वगैरह मैं ही देती थी। और जब भी मैंने खाना देने के लिए जाना तो इसका पहले ही खाना वैसे पड़ा होता था, खाती नहीं थी और इसने वज़न भी इसका काफ़ी कम हो गया था। तो 1-2 दफ़ा इसने, जैसे बंदा कहता है कि सही इसके चेहरे से ना लग रहा था कि जैसे ये बीमार है और अजीब सी आवाज़ें भी निकालती रही है और हमें पता ही नहीं चला। फिर किंजा इसे लेके गई थी लास्ट वीक डॉक्टर के पास, तो उसने कहा है कि इसके जो दांत हैं वो उसमें दर्द है और इसके काफ़ी सारे दांत ख़राब हैं, वो इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर इसको एक दिन हम सुबह 9 बजे छोड़ आए थे डॉक्टर के पास और फिर शाम को 6 बजे लिया था। तो इसका ऑपरेशन हुआ है और जो इसके ख़राब दांत थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि हम लोगों ने ये गलती की है कि हम इसे जो इसको खाना देते रहे हैं वो हमने लोग इसे वो गीले वाली खुराक देते रहे हैं, जबकि बिल्लियों को खुश्क खुराक देनी चाहिए ताकि उनके दांत भी हरकत में आए और वो इसे काउन करें। तो अब मैं यहाँ अपने लिए जो हैंड क्रीम कह लें या हैंड सीरम कह लें वो बनाने लगी हूँ। ये मुझे याद है मैं जब कॉलेज लाइफ थी तब भी मैं बनाती होती थी और ये सर्दियों में हाथों की बहुत अच्छा है हाथों के लिए। ये जो लाइनें सी बन जाती हैं, हाथ फटना शुरू हो जाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके लिए मैंने 3 विटामिन ई के कैप्सूल लिए थे और 1 चम्मच भर के मैंने एलोवेरा जेल का लिया और उसको अच्छी तरह से पहले मिक्स किया और उसके बाद उसमें मैंने 1 चम्मच ये जो रोज़ वाटर है वो डाल देना है और इनको इतना अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए और इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़रूर बना के रखें और इसे आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो 2 से 3 हफ्ते आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब आ जाएँ खाने की तरफ। अब मैं बनाने लगी हूँ, आज मैंने बनाने हैं चिकन के कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने ये जो ग्रीन प्याज है वो थी मेरे पास पड़ी हुई, वो ली है और एक दरमियाने साइज़ का नॉर्मल प्याज लेना है और इसे मैंने इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस डालना है इसको कोफ्तों को बाइंड करने के लिए। पहले मैं इन चीज़ों को क्रश करूँगी यानी ग्राइंड कर लूँगी और फिर बाद में मैंने इसके अंदर चिकन डालना है। अगर मैं चिकन के साथ इन्हें ग्राइंड करती तो इन्होंने मोटा मोटा रह जाना था और फिर वो कोफ्ते सही नहीं बनते इतने सॉफ्ट। खैर मेरे से तो नहीं बनते, हो सकता है दूसरों से बन जाते हो। तो ये देखें, अब मैंने ये चिकन फिली थी इसको मैंने छोटा छोटा काट के तो इस चॉपर के अंदर डाल के तो इसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है और इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन कोफ्तों को बाइंड करने के लिए हर कोई अपना तरीका इस्तेमाल करता होगा। मैंने भी डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए हैं। कभी मैं चने, जो काले चने होते हैं उन्हें ग्राइंड करके तो वो डालती होती थी, कभी मैंने भुना हुआ बेसन भी डाला है। और लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कह लें कि मैं ये ब्रेड से ही कोफ्ते बाइंड करने का काम लेती हूँ और बड़े अच्छे सॉफ्ट
नरम कोफ्ते बन जाते हैं, कभी भी क्रैक भी नहीं होते और बड़े अच्छे रह जाते हैं। यानी मैं अब मुतमईन हूँ, मुझे ये ब्रेड वाला जो है ज़बरदस्त ये तरीका लगता है। और ऐसे मैंने कि मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसे ग्राइंड करना है ताकि ये बहुत नरम और मलाई की तरह कहने के हो जाए। और अब इसके अंदर मैं दूसरे जो मसाले हैं वो मिक्स करने लगी हूँ, और उन मसालों में मैंने नमक डाला है, मिर्च डाली है, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा और खुश्क धनिए का पाउडर भी डाला है। तो देखा अभी मैंने मुझे एक पीस हरी मिर्च का निकाला है, वो ग्राइंड नहीं हुआ था। मैंने हरी मिर्चें बाद में डाली थी तो वो इसलिए सही तरह से अंदर ग्राइंड नहीं हुई थी। और ये ऐसे कोफ्ते बनाते हुए कई दफ़ा छोटे छोटे से पीसेस आए थे जो मैंने निकाल के बाहर फेंक दिए थे। तो अब मैं इस स्टेज पे आके तो देखिए मैं कोफ्तों को शेप दे रही हूँ। इसके लिए मैंने पहले हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लेना है, और फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना मोटा मुझे कोफ्ता चाहिए उस हिसाब से मैंने इन्हें शेप दे लेनी है। आप चाहें तो कोई सा भी छोटा एक चम्मच लेके तो पहले कीमा सारा चम्मच से निकाल के तो फिर उसे गोलाई में शेप दे दें। इस तरह से फिर एक जैसे कोफ्ते बनते हैं। मैंने तो अपने अंदाजे से ऐसे बना लिए थे। और अब मैं करने लगी हूँ इसका मसाला रेडी। उसके लिए मैंने प्याज लिए थे, उन्हें मैंने अच्छी तरह से वो चॉपर से निकाल लिए, उन्हें मैंने हल्का सा गोल्डन करना है। और जब प्याज इस तरह से इस कलर में आ जाएंगे तो फिर मैंने लहसुन अदरक का इसके अंदर पेस्ट डाल दिया था, वो भी मैंने कह लें कि ग्राइंड ही किए हैं उन्हें। और इनका भी जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं बाद में इसके अंदर मसाले डालूँगी। मसालों में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डालनी है, और भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी डालूँगी, और खुश्क धनिया जो है वो इधर ज़्यादा क्वांटिटी में मैं डालूँगी क्योंकि उससे मसाला अच्छा बनता है। और इस मसाले को सभी को इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और अब मैंने बाद में इसके अंदर 2 चम्मच योगर्ट के भी डाल दिए थे, और योगर्ट डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई किया है। और अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद जब वो पानी अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी पकना शुरू हो जाए, तो फिर मैंने इसके अंदर कोफ्ते जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाए थे उनको फिर एक दफ़ा शेप दे के तो इसके अंदर मैंने डाल देने हैं। अब जब सारे कोफ्ते हांडी के अंदर चले जाएंगे तो इन्हें मैंने फिर चम्मच नहीं मारना, ज़ाहिर है सबको पता ही होगा। इसे मैंने दोनों साइडों से पकड़ के तो ऐसे हिलाना है, और फिर मैंने इन्हें पकने देना है ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छी तरह से गल जाएं। और इसके ऊपर मैंने अब ढक्कन नहीं देना, कोफ्ते ऐसे ही पकेंगे। इस हंडिया को मैंने ढकना नहीं है ताकि ये इनके अंदर क्रैक्स वगैरह ना आए। अगर मैं ढक्कन दे दूँगी तो फिर कोफ्तों में क्रैक्स आने का ख़तरा होता है। तो अब मैं अपने लिए ग्रानोला बना रही हूँ, जो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरी कई रेसिपीज़ में। मैं ये सुबह का नाश्ता होता है, मैं सुबह यही नाश्ता करती हूँ। तो इसके लिए मैंने हाफ़ा ले लिया था, और बादाम है, और इसके अलावा काजू, और इसके अलावा मैंने जो सूरजमुखी के बीज हैं वो हैं। और इसके अंदर मैंने शहद के 4-5 चम्मच डाल देने, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तो बेक होने के लिए मैंने ओवन के अंदर रख देना है। तो ये इधर कोफ्तों की तरफ अगर आ जाएं तो इनका पानी ये देखें खुश्क हो रहा है, और इसे मैं अब इनकी स्टेज पे बुनाई करूँगी। और बुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मेथी डाल दी थी, और फिर थोड़ा सा जितना मुझे रसमिसा से मैंने बनाना है, जितना सा मुझे पानी शोरबा चाहिए तो उस हिसाब से मैंने पानी डाल देना है। और मैंने आज उबले हुए अंडे इसके अंदर डाले हैं। हमारे घर में आलू कोफ्ते बनते हैं या अंडे वाले कोफ्ते, और इसी रेसिपी से आप लोग जो मटन या बीफ के हैं उसके कोफ्ते भी बना सकते हैं। तो फिर ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और फिर नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।